जम्मू कश्मीर आज़ादी के बाद से ही पड़ोसी मुल्क की दहशतगर्दी का शिकार रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर आज नए भारत की नई तस्वीर बनता दिख रहा है। धारा 370 खत्म होने के बाद अब वहीं जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के साथ कदम ताल कर रहा है। कश्मीर की एक और तस्वीर बताती है कि यहाँ हालात कितने बदले हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह जब भाषण देने के लिए मंच पर आए तो उन्होंने सबसे पहले मंच से बुलेट प्रूफ कांच हटवाया। इसे एक छोटी सी घटना कहा जा सकता है, लेकिन यह संकेत बड़ा है। गृहमंत्री ने साफ संदेश दिया कि अब कश्मीर में भय का नहीं, अमन का माहौल है। अब गृहमंत्री के कश्मीर दौरे की कुछ और तस्वीरों के जरिए हम समझने की और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर गृहमंत्री के दौरे से जम्मू कश्मीर को क्या मिला और क्यों गृहमंत्री का यह दौरा अहम है। इन 3 तस्वीरों में गृहमंत्री आतंकवाद से पीड़ित परिवारों का दर्द बांटते दिख रहे हैं। गृहमंत्री आतंकवाद से लड़ने वाले सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में गृहमंत्री आतंकवाद की धार कुंद करने वाली विकास योजनाओं को रफ्तार देते हुए दिख रहे हैं। यानी गृहमंत्री ने अपने 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे में आतंकवाद पर ट्रिपल अटैक किया। घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है। मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। ये कश्मीर को लेकर देश की सरकार की बदली सोच है। ये वो सोच है जो कश्मीर को गले लगाने, उसे साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करती है। ये वो सोच है जो डायरेक्ट दिल से कश्मीर की बात करती है। अमन और शांति के संकल्प के साथ कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का श्रीनगर में कुछ इस तरह जोरदार स्वागत हुआ। जनसभा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार कर अमित शाह आम लोगों के बीच पहुंच गए। टारगेट किलिंग की वजह से कश्मीर में बने दहशत के माहौल को कम करने, आतंकियों की वजह से बने अफरा तफरी के माहौल को खत्म करने। इससे पहले अमित शाह ने मंच से आतंकवाद पर दोहरा रवैया रखने वाले तमाम लोगों को सीधा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि गोली का जवाब सिर्फ गोली से दिया जाएगा। इशारों ही इशारों में गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब अगर बात होगी तो सिर्फ कश्मीर के आम लोगों से, कश्मीर के युवाओं से। फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार 3 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। नया कश्मीर बनाने का इरादा रखने वाली सरकार के ताकतवर मंत्री ऐसे वक्त पर कश्मीर पहुंचे जब दहशतगर्दों ने कश्मीर को फिर से आतंक की आग में झुलसाने की साजिश रची। ऐसे माहौल में अमित शाह ने साफ कर दिया कि अब कश्मीर की तरक्की में रोड़े अटकाने वालों को नया कश्मीर माफ नहीं करेगा। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए। आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं, उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार रहेगा। कश्मीर को लेकर भारत की नीति हमेशा से साफ रही है। सुरक्षा बलों के बीच पहुंचकर गृह मंत्री ने दुश्मनों को 2 टूक जवाब दिया। साथ ही ये भी संकेत दिया कि विकास के रास्ते पर चल चुके कश्मीर को अब कोई नहीं रोक सकता है। अलगाववाद और आतंकवाद की आग में जल चुके जम्मू कश्मीर में फिर से जमहूरियत का राज होगा। अमित शाह ने राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू करने के संदेश दिए। विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए। कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं। देश के गृह मंत्री का यह जवाब सिर्फ आतंकवादियों को नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के उन सफेद पोश सियासतदानों को भी है जो चंद सियासी फायदे के लिए कश्मीरियत और इंसानियत से खिलवाड़ करते हैं। और अब आपको बताते हैं कि गृहमंत्री के 3 दिन के कश्मीर दौरे का निचोड़ क्या है। ये सवाल हर शख्स के मन में है।
ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अमित शाह के गृह मंत्री रहते ही कश्मीर में धारा 370 और 35A को खत्म किया गया और घाटी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यह अमित शाह का मैनेजमेंट ही था कि धारा 370 और 35A खत्म करने के फैसले के बाद भी कश्मीर में कोई खून खराबा नहीं हुआ। अब अमित शाह कश्मीर पहुंचे हैं तो माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब आगे की बात होगी। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। कश्मीर में जल्द चुनाव का ऐलान हो सकता है। परिसीमन का काम पूरा होने के बाद चुनाव का ऐलान संभव है। लेकिन हम जो बातें आपको बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि इस दौरे में तुरंत आपको देखने को मिले। इस दौरे के बाद ये संभावनाएं अब प्रबल होती नजर आती हैं, यानी कश्मीर में जल्द ही नई लोकतांत्रिक सरकार बन सकती है। 3 परिवारों ने 70 साल शासन किया। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हमें सवाल पूछते हैं उनको, 70 साल तक कश्मीर के युवाओं को पंच सरपंच बनने का, कश्मीर की माता और बहनों को तालुका पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।